अफजल, आप खुद को आजाद मानते हैं? नहीं मानते आजाद? अभी माइक और कैमरा बंद करो, दे देंगे आजादी। मुझे जनता के लिए आजादी चाहिए, छात्रों के तो पक्ष में नहीं आ रहा तू। जंतर मंतर का मत बताइए। झारखंड का भी देखिए, आज भी बच्चे उधर जो है अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी बड़े नेता ने जो जंतर मंतर में बैठा है। झारखंड नहीं रहता। जो क्या दिल्ली के स्टूडेंट थे, क्या पूरे दिल्ली खाली दिल्ली के ही थे? बिहार से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, राजस्थान से आए थे, यूपी से। हमारे पूरे इंडिया के नहीं आए। 25-25 बच्चे पैदा करोगे तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको? तुम्हें आजादी किस चीज से चाहिए बताओ भाई? तुम्हें आजादी नहीं मिली है ही नहीं, वॉइस स्पीच यहाँ नहीं है भाई। अगर किसी को आजादी चाहिए तो आप कैमरा बंद करो और 5 मिनट यहाँ पर खड़ी रहो, देखो मस्त से आजादी देंगे। कांग्रेस के कौन कौन से काम अच्छे रहे? पुराने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, जितने भी रोड बने हैं, जैसे कि कौन कौन से बता दीजिए। रोड, बिल्डिंग, कौन कौन से हाईवे बने उनका अपना ना व्हाट्सएप स्टेटस आपको दिखा देता हूँ, एक बार जूम करिएगा आप। स्टेटस में क्या लगा है वो तो आप ही जानते होंगे। मैं पूछ रही हूँ, मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। अफजल, मैं पूछ रही हूँ आपसे। अफजल नाम बताया था ना आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने 15 अगस्त के लिए इंडिपेंडेंस। आप खुद को आजाद मानते मेरा अफजल, आप खुद को आजाद मानते हैं? नहीं मानते आजाद? कौन सी आजादी चाहिए आपको? अफजल, आपको आजादी कौन सी चाहिए? आप स्टेटस देख रहे हैं? ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिस देश में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिस देश में समस्या ना हो। हर देश में समस्या है, हर कंट्री अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रही है, हर कंट्री है। और लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आप अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है कहा जाए एक तरीके से नहीं मानते। और हर कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट का काम क्या है? उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना है या नहीं है? सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है अभी तो। क्या मिला है? एक सॉल्यूशन बताएं मुझे। 25-25 बच्चे पैदा करोगे तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको? मेट्रो में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, बस में चले जाओ, किसी भी दफ्तर में चले जाओ। जब 25-25 दिन रात करोगे तो हर ऑफिस में, बैंक ऑफिस में, हर जगह भीड़ ही भीड़ मिल रही। जनसंख्या कानून क्यों नहीं आ रहे? किसी एक मुल्ला का नाम बताना जिसको तुम जानते हो, जिसके 25 बच्चे हैं। अरे कितने मुल्ला हैं, कितने? फिर मेरा मुंह मत खुलवाओ। सब में ज्यादा अगर सुनो, मुझे एक कभी भी अगर सुनो, सरकार बात करती है। मैंने खुद की बात की, मैं लोनी गई थी उनके। हम दो, हमारे दो की बात करती है तो आप लोग कहोगे हम दो हमारे 72। सबके आठ में ईंट और पत्थर, ये थोड़ी ना चलेगा। भारत को बांग्लादेश थोड़ी ना बनने देंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मैं अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि हम लोग जो है आज़ाद हो गए हैं। आखिर रीज़न क्या है आप नहीं मानते? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स तो जो है वो चलती रहेंगी और वो शायद हर टाइम चलती रहेंगी। किसी न किसी के टाइम पे कुछ ना कुछ होता रहेगा, सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन जो अभी चल रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, मुझे पता है। लेकिन क्या आप खुद को स्वतंत्र नहीं मानते? इससे ज़्यादा पुराना नहीं जाते हैं, अभी का करेंटली देख लो। आप सीपी में खड़े हो, जंतर मंतर का मत बताइए। झारखंड का भी देखिए, आज भी बच्चे उधर जो है अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी बड़े नेता ने जो जंतर मंतर में बैठा है। झारखंड नहीं रहता, मैं दिल्ली रहता हूँ। झारखंड इस देश में नहीं आता है क्या? मैं दिल्ली रहता हूँ। इस देश में झारखंड। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। जो क्या दिल्ली के स्टूडेंट थे, क्या पूरे दिल्ली खाली दिल्ली के ही थे? बिहार से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, राजस्थान से आए थे, यूपी से। हमारे पूरे इंडिया के नहीं आए। इंडिया से थे। तब फिर क्यों झारखंड आप नहीं जा सकते? ये स्टूडेंट हर जगह के पूरे हिंदुस्तान के हो सकते हैं। सुन लीजिए मेरे, छठे हुए लोग पूरे हिंदुस्तान का हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर, आप बता दीजिए क्या दिल्ली के जनता थे वो आके जो स्टूडेंट करे थे? इसका मतलब सुन लीजिए, तब फिर कहीं झारखंड नहीं जा सकते? मैं झारखंड की प्रेशर नहीं कर रहा हूँ। मैं झारखंड की बात क्यों नहीं करोगे आप? वो स्टूडेंट नहीं है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, वो गलत नहीं है, उनके ऊपर लाठीचार्ज। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। और आपने कहा जो जंतर मंतर पे हुआ, मैंने कहा जो झारखंड में हुआ उसको आपने देखा? मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं क्या कह रहा हूँ, पड़ोस में मेरे हुआ है, पूरी इंडिया यहाँ मौजूद थी। बात सिर्फ झारखंड की नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पड़ोस में प्रोटेस्ट हुआ है, पूरी इंडिया यहाँ मौजूद थी। जो कि सारे झारखंड में बच्चे नहीं जा रहे, यूपी से जा रहे, राजस्थान से जा रहे, बिहार से जा रहे, दिल्ली के जा रहे हैं। मैं स्टेट का नाम ही नहीं ले रहा, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ। मेरे पड़ोस में प्रोटेस्ट हुआ है, पूरी इंडिया का प्रोटेस्ट। इंडिया की बात कर रहे हैं आप, पड़ोस की बात कर रहे हैं। क्या देश, सॉरी, जो झारखंड है हमारे देश में नहीं आता है?
आप झारखंड के पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे एक बताएंगे? मैं कह रहा हूँ कि अरे मैडम, सबके साथ न्याय होना चाहिए इंडिया ना। की बात कर रहा हूँ, आप झारखंड पे अटके हुए हैं। झारखंड पूरी झारखंड का आप देश मैं पूरी इंडिया की इंडिया में जंतर मंतर थोड़ी झारखंड नहीं आता, पूरी इंडिया में। झारखंड पूरी इंडिया में झारखंड झारखंड भी नहीं आता है। पूरी इंडिया में झारखंड नहीं आता, मुझे आप ये बताएं। तुम्हें आजादी किस चीज से चाहिए ये बताओ। भाई किस चीज से तुम्हें आजादी नहीं मिली? यहाँ है ही नहीं, हाँ? वॉइस स्पीच यहाँ नहीं है भाई, अच्छा क्या वॉइस स्पीच यहाँ है ही नहीं। अच्छा तो यहाँ पे जो नारे लग रहे थे, जिस तरीके से कहा जाए पूरा पेपर लीक से मुद्दा भटक गया था, स्टूडेंट की आड़ में अलग अलग मुद्दों से लेकर के तमाम पता नहीं कौन कौन से मुद्दे उधेड़ दिए गए, जिसका नाम पता नहीं था, उमर खालिद को लेकर पता नहीं क्या क्या तमाम किसने उमर खालिद का नाम किसने लिया था? बहुत सारे लोग ले रहे थे बहुत वहाँ। सारे मिनट, उमर मैं खालिद। प्रोटेस्ट मैं दिखा दूं तुम्हें नेहा वीडियो? बोरा को जानते हैं आप? मैं- नेहा बोरा को जानते कौन है नेहा बोरा? ऐसा की जो कहा जाए एक स्टूडेंट है, ऐसा की जानते हैं? एक मिनट उमर खालिद का नाम ले रहे हैं, किसने लिया यहाँ पे उमर खालिद का नाम? मैं बोल रही हूँ मेरे सामने तुम्हारे जैसे हजार लोगों ने नाम लिया। उमर मेरे खालिद का नाम यहाँ सिर्फ नीट को लेके मुद्दा था, बात सिर्फ उस पे हो रही थी। जो तुम्हारे फिर आप आंखें बंद कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया वाले थे ना, वो आके नाम ले रहे थे यहाँ पे उमर खालिद का। अच्छा गोदी मीडिया वाले नाम गोदी मीडिया वाले आके नाम ले रहे थे, जिनको मार के भगाया है इन लोगों ने। गोदी मीडिया से आप मतलब क्या समझते हो? अरे आप क्या समझते हो तो आपको पता होगा ना, मुझे थोड़ी ना पता है क्या। मैं नाम ले रहा हूँ, आपका आपने क्या? आपने कहा अच्छा गोदी मीडिया ने कहा, गोदी मीडिया से आप समझ गए हो ना क्या? किसी मीडिया के ऊपर लिखा हुआ गोदी मीडिया। आप कह रहे हैं आजादी नहीं। हाँ। गोदी मीडिया वो है पता चलता है भाई, गोदी उनकी भाषा से पता गोदी चलता मीडिया है। वो है ना जो देशद्रोहियों के में लठ डाल के रखते हैं। आपका भी तो विचार रख रहे हैं। अफजल कहते हैं कि आजाद, अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते, आजाद नहीं मानते। अफजल आपको कौन सी आजादी चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ। आज 14 अगस्त है, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। अरे कौन सी मैडम आजादी? मुझे किस आजादी सुनो दे दी, अजीज कसाब को आजादी दे दी, याकूब मेनन को आजादी दे दी। आजादी नहीं चाहिए। तुम्हें भी चाहिए तो तुम्हें दे देंगे। मुझे किसी तुम्हें भी आजादी चाहिए तो दे देंगे। अफजल गुरु, अजमल कसाब, याकूब मेनन दे चुके हैं। सुनो, मुझे किसी चाहिए तो गवर्नमेंट से बताओ। आजादी नहीं चाहिए। मुझे आजादी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट में जो हो रहा है ना, जो हमारे देश में हो रहा है, वो जनता के पक्ष में होना चाहिए। मैं किसी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हूँ, मैं जनता के पक्ष में हूँ। मुझे जनता के लिए आजादी चाहिए। छात्रों के तो पक्ष में नहीं आ रहा तू। क्यों नहीं आ रहा भाई? कहाँ बोल रहा किसके लिए झारखंड की? ये- आज एक बात बता दे, झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है। किया हुआ था ये एक भी प्रोटेस्ट किसके लिए हुआ था? पत्थरबाजी आगजनी फैली हो वहाँ पे। झारखंड छोड़ो भाई, ये प्रोटेस्ट किसके लिए हुआ था? अफजल ये झारखंड में इनके अब्बू आका नहीं बोल रहा राहुल गांधी, चुप है। समर्थन क्यों नहीं लेता राहुल गांधी? ये प्रोटेस्ट झारखंड की सरकार था से भाई, प्रोटेस्ट किसके लिए हुआ था? प्रोटेस्ट जिसके लिए था, इस्तीफा तो मिल गया। जिसको इस्तीफा दिलवाना था, क्या ऐसी जगह अगर बाकी पार्टी होती क्या उनसे झारखंड के वो इस्तीफा स्टूडेंट- लट्ट बजाए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और झारखंड के झारखंड नहीं। में भी देश से ही स्टूडेंट जा रहे हैं मैं पूरे। पूरे इस देश की स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। मैं भैया की बात को राइट करूंगा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गलत नहीं। ये जो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट में हो रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट जो हो रहा है, वो सब जगह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी के जो नेक्स्ट वो है ना, जैसे वो अपना केजरीवाल हो गया, कांग्रेस, वो चाह रहे हैं लोगों को लड़वाना, तो ये चाह रहे लड़े लोग, ये चाह रहे हैं लड़वाओ, ये तो चाह रहे हो अफजल, जैसे आपने कहा लड़वाने की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ ये कहा। हो क्या सुनो, गवर्नमेंट बताओ क्या हो रहा है? अफजल मैंने ये मेरा कहा बात सुन लीजिए। भाई, जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ है, सुनो, एक झारखंड मिनट, एक कहते हो, मेरी बात सुनो, की बात नहीं आप है, बीजेपी ये पे आके कहते हो हिंदुस्तान की बात है। अरे ब्रदर, मेरी भाई, बात सुन लो। ब्रदर, अरे, मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये आपसे बिल्कुल- हिंदुस्तान की बात है। सवाल कर लूं, मैं सवाल करती हूँ। आपने कहा आजादी चाहिए, मैं अफजल वही जानना चाहती हूँ कि कौन सी आजादी। देखिए ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसमें प्रॉब्लम ना हो, जिसमें समस्याएं ना हो, ऐसी कोई आजादी कंट्री नहीं चाहिए है। तो लेकिन पाकिस्तान आजादी चले जाओ। 1947 में मिल चुकी है। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अच्छी आजादी है। छोटी बच्चों के साथ गलत हो रहा है। आपने एक मिनट रुक जाइए, आपने स्टेटस भी अभी तक ये लगा दिया, आपने खुद दिखाया कि आजादी नहीं मिली। आपने इस तरीके का स्टेटस भी लगा दिया कि हमें आजादी अभी तक नहीं बिल्कुल। मिली। किस चीज से आजादी चाहते हैं आप? मैम, अभी माइक और कैमरा बंद करो, दे देंगे आजादी। बंद करो, तुरंत आजादी दे देंगे, गारंटी के साथ बोल रहा और हूँ। ये कहाँ हम से तो है? आजादी देने में एक्सपर्ट हैं। कौन से ग्रुप से हैं भाई? हम तो आजादी, मैं राष्ट्रवादी ग्रुप से हूँ। और बताओ, मैं भी राष्ट्रवादी ग्रुप से तो हूँ। राष्ट्रवादी ग्रुप होके तुम आजादी मांग रहे हो, अभी तक तुम्हें आजादी नहीं मिली। भाई कैसी आजादी है, मुझे बताओगे कैसे- आप? यहाँ पर खड़ा होकर तुम गवर्नमेंट का विरोध कर ले रहे हो, इससे बड़ी आजादी क्या चाहिए? इमरजेंसी में मिली थी आजादी, गवर्नमेंट का विरोध कर रहा हूँ, इमरजेंसी में मिली थी आजादी, मैं इमरजेंसी में मिली थी। गवर्नमेंट ने जो फिर गलत वही किया, बात। मैं गवर्नमेंट की अगर आप गवर्नमेंट जो चीजें असफल रही, मैं भाई उनका विरोध तो विरोध कर रहे हो ना, मैं सिर्फ विरोध कर रहे हो ना, विरोध तो ये की- आजादी तो मैं है, देश का नहीं कर तो ये रहा आजादी तो है। भाई। जो गवर्नमेंट 1975 में लोगों ने सिर्फ इंदिरा गांधी का विरोध किया था, वो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी। पूरी की पूरी जितने विपक्ष लॉबी थी सबको जेल में ठुसवा दिया था। सारा न्यूज़पेपर इंदिरा गांधी के घर से छप रहा था। जितने भी
FM पे रेडियो चल रहे थे, सब इंदिरा गांधी के घर से चल रहे थे, वो था आज़ादी खत्म होने का तरीका। जब 1985 में सिखों का नरसंहार किया गया ना 84 में, वो था आज़ादी खत्म होने का तरीका। तुम रात को 6 बजे न्यूज़ चैनल पे आके 6 से 10 बजे तक मोदी को गाली दे रहे हो। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के आड़ में मोदी की माँ को इतनी गंदी गंदी गाली दी। इंडियन आर्मी को खुल के बोला गया, मैं बोल भी नहीं सकता। तुम और क्या आज़ादी चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें हमारे तरीके की आज़ादी चाहिए तो बताओ, फिर देते हैं अच्छे से। अच्छा, अभी देखिए इनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जाती है, जब काजा इंडियन आर्मी को गाली दी जाती है, जब इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी अलग अलग तरीके की तस्वीरें लगा करके जो है लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं, गाली गलौज जैसा माहौल। अब कितनी आज़ादी चाहिए और कैसे कितनी आज़ादी वो कुछ भी मोदी जी को बोला गया ना, वो लाठीचार्ज के बाद में बोला गया। और लाठीचार्ज किस पे की गई? स्टूडेंट बच्चों पे। अच्छा, बच्चों पे। आप उसका ध्यान दीजिए। मुझे कितने बच्चे थे? इंपॉर्टेंट बच्चे दिखाओ। इंपॉर्टेंट कॉल है। ले भाई मदरसे से फोन आ गया यहाँ से कि अब इससे ज्यादा नहीं बोलना है। देखो केजरीवाल का फोन आया होगा कि अरे अब तू फंस रहा है, वहां से निकल जा। तो ऐसे लोग होते हैं, जब जवाब ना हो ना तभी इनका फोन आने लगता है। लग रहा है कि अब चलो अभी वापस आएंगे, लग रहा है कि तो अब जल वापस आएंगे तो इनको वापस से शर्मिंदा कर देंगे हम। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी तक हमारे देश को आजादी नहीं मिली है, बहुत सारी चीजों से आजादी चाहिए। सही बात है। स्टेटस स्टोरी लगा है। 25 करोड़ कीटाणु हमारे भारत में हैं आज भी। जब तक वो 25 करोड़ कीटाणु वापस नहीं चले जाते, उनको वापस नहीं भेज देते ना, तब तक सही मामले में आजादी नहीं मिलेगी। किसकी बात कर रहे हैं आप? 25 करोड़ जो कहा जाए कीटाणु की बात। जिसकी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने करी थी, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि जब तक भारत का प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता और जब तक पाकिस्तान का प्रत्येक हिंदू भारत में नहीं आता, तो तब तक इसको आज़ादी हम नहीं मानेंगे। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। आप तो नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देखिए, क्योंकि अभी भाईचारे के तमाम लोग हैं, वो जो कहा जाए गीत संगीत गा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। तो हम भी तो संगीत करेंगे ना। तो जो पाकिस्तान का झंडा अपने गोद में उठा उठा के लेकर भागते हैं, वो कौन होते हैं? जो अब हमारे कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया था, तब किसी ने नहीं बोला। लेकिन ईरान में इनकी मम्मी खुद रही थी, यहाँ पे भारत के जमीन बेच कर ईरान को पैसा दे रहे थे, खमेनी को। ये है तुम्हारी देशभक्ति। जब पहलगाम में अटैक होता है तो जिस लोगों की जान गई थी पहलगाम में, उसके परिवार की मदद करने तो तुम नहीं आए। लेकिन ईरान में कोई आतंकवादी का पिल्ला मर गया, उसके समर्थन में तुम 600 करोड़ 1000 करोड़ रुपए दे रहे हो हमारे भारत से। ये है तुम्हारे लिए आज़ादी। तो भैया ऐसे लोगों को याकूब मेनन की तरह और अजमल कसाब की तरह ट्रीट करना चाहिए, और हम वैसे ही करेंगे। फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी को आज़ादी चाहिए तो आप कैमरा बंद करो और 5 मिनट यहाँ पर खड़ी रहो, देखो मस्त से आज़ादी देंगे। बात तो कर रहे थे आपसे, रीजन क्या है? मतलब बात क्यों नहीं की? क्योंकि मेरा इनफ हो गया। क्यों, क्या हुआ? मेरा इनफ हो गया। मेरा इनफ हो। तर्क वितर्क से ही तो जो है वो कहा जाए बातें की जा सकती है। सोल्यूशन नहीं है बहसों का, कोई सोल्यूशन नहीं है। उधर से कुछ हो, इधर से कुछ हो, ये चीज़ें लंबी होनी है ना। इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेन चीज़ है, देखो लोगों को ना फिलहाल एक दूसरे के साथ की और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे का साथ और प्यार तो भी जब ही मिलेगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे को मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूं। सुनो, किसने कहा? मैं नहीं मनाता हूं। आपने कहा कि हमें मिली नहीं, क्योंकि आपने 2 बार 3 बार बोल चुका है, रिपीट भी। मैं बताता हूँ, इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन उसके बाद में जो गवर्नमेंट की असफलताएं थी ना, मैंने उस पर सवाल उठाया, गवर्नमेंट पे, इंडिया पे नहीं। तो आप ये बोल सकते थे कि मैं गवर्नमेंट का विरोध करता हूं, मैं सरकार का विरोध करता हूं। ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं आज़ादी को स्वीकार नहीं करता हूं, मैं आज़ादी को नहीं मानता हूं, मैं इंडिपेंडेंस डे को नहीं मानता। 4-5 बार बोला है कि मैं गवर्नमेंट की असफलताओं पे बात कर रहा हूँ। जिस चीज़ों में वो सफल नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए हैं, सिर्फ मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ। इंडिया में रह रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे इसका खाना है, लेकिन गवर्नमेंट जिसमें असफल हुई हैं उस पर बात कर तो रहा उसका था। आज़ादी से क्या लेना देना है? क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो उसमें देश की आज़ादी का क्या ले? तो एक सेकंड आपने क्या कहा? थोड़ा कैमरा घुमा। मुझे सुनने दो, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। आपने बोला आप कैमरा बंद करो, आज़ादी मैं दिलाता हूँ। दूंगा ना। मीन्स बताऊं मैं, जो अफजल गुरु के समर्थक है ना, जो उमर खालिद के समर्थक है, उनको आज़ादी दिलाने के लिए हम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये काम हम बहुत अच्छे से करते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं हम लोग। गुरु की, अब मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, इस तरह के जो आउट ऑफ कंट्री के सपोर्ट करती है उनको। क्यों सपोर्ट? ये जो बोलते हैं ना कि यार अभी तक हमें पूरी आज़ादी नहीं मिली,